आइए वेक्टर अलजेब्रा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12th मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट की परीक्षा में 2019 में ये पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है उसको एक बार हम लोग रीड करते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मेरे पास दो वेक्टर दिए हैं, देखिए यहाँ पे एक वेक्टर 2i + 6j + 27k का क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे वेक्टर से, इक्वल टू यहाँ क्या लिखा गया है 0। तो हमको ज्ञात करना है लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो देखिए इसमें दो चीज़ें लग रही हैं, पहले तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए, दूसरा यहाँ पर अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो क्या कंडीशन आती है, दो इक्वल वेक्टर की कंडीशन क्या है। फिलहाल यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए जब भी दो वेक्टरों का क्रॉस मल्टीप्लाई आए, जब भी दो वेक्टरों का क्रॉस मल्टीप्लाई आए, सदिश गुणन आए, तो पक्का है जो चीज आएगी यहाँ पर ना वो आई जे के रूप में रिप्रेजेंट की जाएगी, यानी वो स्वयं भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इटसेल्फ विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी को आप क्या लिख सकते हो, जीरो वेक्टर को हम लिख सकते हैं जब चाहें तो 0i + 0j + 0k। ठीक है, इस जीरो वेक्टर का यही मतलब है कि मान के चलिए कोई वेक्टर ऐसा हो जो यहाँ एकदम 3D में, यानी कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y है, ये हमारा कौन सा z, तो i j k हम लोग ऐसे ही तो मानते हैं, इसी पर x एक्सिस के अलॉन्ग i मान लेते हैं यूनिट वेक्टर, y के एक्सिस के अलॉन्ग j मान लेते हैं और z यानी कि k मान लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर का ये क्या है, सॉरी ये रूम का कॉर्नर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के कोने में वेक्टर 0 बैठा हुआ होता है, ना a को i होता है यानी 0i होता है, 0j होता है, 0k होता है, कुल मिला के मूल बिंदु पर वेक्टर होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिफाइंड नहीं होती, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका 0 ही होता है। ठीक है, तो इधर की बात हम कर चुके हैं। तो आइए पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जो वैल्यू हमारे पास आए उसको हम जीरो वेक्टर से क्या करेंगे, इक्वेट करा देंगे, इक्वल करा देंगे। तो निकालते हैं यहाँ पर हम लोग क्या, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको मान लूँ, माना ये वेक्टर मेरा आ गया कौन सा a, इसको मैंने a मान लिया ऐसे करके, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो वेक्टर b इसको मान लेते हैं λj + μk। भाई ये दो वेक्टर पहले तो लिखना है एग्जाम में, उसके बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना है, a क्रॉस b। ठीक है, अब ये आपका बन गया a क्रॉस ये वाला बन गया हमारा कितना वेक्टर b इक्वल कितना लिखा हुआ 0 वेक्टर। तो यही a क्रॉस b की वैल्यू पहले निकाल तो लें। तो a क्रॉस b कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट i j k इस तरह लिखकर i j k लिख लेंगे, उसके नीचे दोनों वेक्टरों के क्या लिखेंगे, i j k कोएफिशिएंट लिख लेंगे। तो i का कितना है, j का कितना है, फिर k का 27 हो गया। अब यहाँ पर दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, स्केलर कंपोनेंट 1 है, लैम्डा है, म्यू है। सॉल्व कर लीजिए। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ से देखिए जब आई उठाएंगे, जब आई लेंगे, आई जे के तो आपकी पहली रो तो आप हमेशा बंद करके ही रखिएगा, और जब इसकी बात कर रहे हैं पहले कॉलम की, तो आई वाले कॉलम की बात कर रहे हैं तो इसको ढक लीजिए और इसको। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 म्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 6 म्यू, और फिर ये लैम्डा का 27 माइनस करके लिखना है 27 लैम्डा। फिर ये वाला हमारा क्या होता है, ये वाला पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला निगेटिव फिर पॉजिटिव, यही हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट में, मैथमेटिक्स में। तो माइनस का क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर जे ब्रैकेट बनाएंगे, अब की ये नंबर वाला हम ढक लेंगे, बाकी ये हमारा इसको अब की बार ढक लेंगे हम लोग। तो म्यू के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 म्यू हो जाएगा, 1 के साथ 27 का होगा तो माइनस लगा के ही मल्टीप्लाई करिएगा 27। ठीक है, प्लस लगाएंगे, k लिखेंगे यहाँ पर, जब k लेंगे तो हमारा ये दोनों वेक्टर फ्री हो जाएगा, ये वाला हमारा हाइड हो जाएगा। तो 2 लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, माइनस लगा के 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आया भाई, a क्रॉस b निकल आया, बट इट इज गिवन, बट a क्रॉस b इक्वल टू कितना दिया है, 0 वेक्टर दिया है। तो हम करेंगे क्या, तुलना करेंगे। तो पहले a क्रॉस b की वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, i के साथ 6 म्यू है, -27 लैम्डा है। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है, माइनस का j है, और फिर यहाँ पे 2 म्यू है, -27 हो गया, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद प्लस का k है,
2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू, ये जीरो वेक्टर को मैंने बताया इस तरह लिखेंगे हम लोग, 0i 0j 0k। अब दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं? जब इनके कंपोनेंट यानी i का, यहाँ पे कंपोनेंट स्केलर यानी गिनती i के बगल वाली और यहाँ पर भी i के बगल वाली क्या हो, इक्वल। ऐसे j के बगल के या k के बगल वाली k के बगल वाली इक्वल कर लेंगे। तो तुलना कर लीजिए भाई, तुलना करने पर क्या करने पर, तुलना करने पर किसके, i j k के गुणांकों की, दोनों पक्षों में i j k के गुणांकों की तुलना करने पर। तो पूरा लिख देंगे इस तरह से, दोनों तरफ i j k के गुणांक कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे कि तुलना करने पर। तो तुलना करने पर क्या मिलेगा हमारे पास? पहली बात तो ये i के बगल वाला हमारे पास है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। एक तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, और दूसरा मेरे पास क्या आएगा यहाँ से 2 लैम्डा, या दूसरा k वाला कर लीजिए, आसान पड़ेगा इसको 0 बना, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल आ रही है। 2 लैम्डा माइनस 6 ये भी 0 है, तो यहाँ से हमारे पास 2 लैम्डा की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट लैम्डा इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो लैम्डा हमारे पास कितना आ गया, 3। तो लैम्डा निकल आया। अब हमको क्या निकालना है इसके बाद, म्यू की वैल्यू निकालनी है। और देखिए यहाँ पे म्यू भी तो निकल आ रहा है यहाँ से देखिए, इसको भी 0 कर लीजिए। इसको कहा गया 2 म्यू माइनस 27, इसको भी 0 की इक्वेट कर लेंगे यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ मैं कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एंड और इसका गुणांक जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 म्यू माइनस 27, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0। लेकिन इसके पहले क्या हमारे पास है, माइनस में है j, तो माइनस कर लेंगे, माइनस उधर जाएगा तो 0 में जान ही रहे हो, माइनस मल्टीप्लाई करने में कोई असर नहीं आएगा। या फिर 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, और या फिर म्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 म्यू इक्वल टू पॉजिटिव का 27, या फिर म्यू इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 2। तो म्यू आपका आ गया इतना, और लैम्डा हमारे पास कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे इजिली। तो याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ करना नहीं, i j के कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से।